ऐ मालिक तेरे दल्ले हम, तेरा चाटना ही हमारा धर्म, तू कुछ भी बके कुछ भी ना करे, चेहरा चमकाते रहेंगे हम, ऐ मालिक तेरे दल्ले हम। वी वन लाइक क्रेजी, वी वन लाइक क्रेजी। ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पे हमने फतह हासिल कर ली है। इस्लामाबाद अब हमारा हो चुका है। अरे सर, ये हेडलाइन तो छी न्यूज वाले 2 घंटा पहले चला चुके हैं। ये तो बासी हो गया पूरे देश के लिए। आपका अपना क्या है? पूछता है भारत। ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान के 5 शहरों पर हमने कब्जा कर लिया। फिर वही बात, छी न्यूज 1 घंटे से 12 शहरों में कब्जा कर लिया बता रहा है। आप कब अपडेट हो गया यार? खाली 5 शहरों पे अटके हो, क्या चल रहा है ये? ब्रेकिंग न्यूज, 5 नहीं, पाकिस्तान के 25 शहरों पर हमने कब्जा कर लिया है। लो, आप फिर लेट हो गए। अरे इतने देर में छी न्यूज वाले तो आधा पाकिस्तान में कब्जा कर दिए हैं। अरे ये छी न्यूज वाले हम छी पब्लिक वालों से फास्ट कैसे हो सकते हैं? ये छी न्यूज वाले हम छी पब्लिक से ज्यादा बेशरम कैसे हो सकते हैं? आखिर हमारी बेशर्मी कहां है? अरे वो बेशरम है तो आप बदी बेशरम हो सर। वो आधा पाकिस्तान बोल रहा है ना वो छी न्यूज वाला। तो आप कराची में टेंट लगा के दुकान खोल लो ना अपनी। कौन मना कर रहा है आपको? कराची में कब्जा कर लिया, बोलो, चलो जल्दी बोलो। अच्छा ऐसी बात है तो ये ले ब्रेकिंग न्यूज, अब रांची से दिखेगा कराची। हमारी सेना ने कराची पर फतह हासिल कर ली है। कराची आज से हमारा हुआ और पाकिस्तान के हुक्मरान हमारे ग्लोबल लीडर के सामने अपने जान की भीख मांग रहे। वो कह रहे हैं हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें रॉकेट से बख्श दो, हमें ड्रोन से बख्श दो, हमें बख्श दो। और थोड़ी ही देर में हम ग्राउंड जीरो में आपको लेकर जाएंगे जहां पर अभी ब्लैकआउट किया गया है, लेकिन हमारी टीम, हमारे संवाददाता वहां पर लाइट चालू करके आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करेंगे। सर इतना प्रोपेगेंडा, इतना झूठ मत फैलाओ, इससे भारतीय सेना को तकलीफ होती है सर। और सरकारी गाइडलाइन जो निकली हुई है इतनी कॉन्फिडेंशियल, उसकी तो इज्जत रखो सर। उसकी पूरी मां बहन कर दी है वो। आप कुछ तो लिहाज करो, इतना झूठ मत। अरे वो गाइडलाइन हम जैसे दलालों के लिए नहीं है, वो इस देश के सच्चे पत्रकारों के लिए, ताकि उनको लपेटा जा सके, और उन यूट्यूब चैनल के लिए जो सच्चाई दिखाते हैं देश की, हमारे लिए नहीं है। सर जो पाकिस्तान की तरफ से एक हमला हुआ ना, उसमें एक टीचर थे, बहुत मशहूर थे सर, सिविलियन, उनकी मौत हो गई सर। उनके बारे में देश को आप बताते तो अच्छा होता। अच्छा क्या नाम था? जी कारी मोहम्मद करके। ब्रेकिंग न्यूज, आतंकी हमले में मारा गया एक आतंकी जो लोगों को बनाता था जिहादी, मोहम्मद जारा मारा गया आतंकी हमले में। और वो पुलवामा हमले का भी मास्टरमाइंड था। कुख्यात इनामी आतंकवादी मोहम्मद जारा मारा गया। अरे सर टीचर को तो इज्जत दो कम से कम। इतने रिस्पेक्टेड रेप्यूटेड टीचर थे वो, इतने होनहार बच्चे उनसे पढ़ के निकले हैं, आप उनके बारे में क्या बोल रहे हो सर? आप टीचर था ना, टीचर, सर बोलते हैं ना उसको, सर। उस सर का सरनेम ही काफी है हमें जहर घोलने के लिए। अरे इस देश में आतंकवादियों की कोई जरूरत नहीं है इस देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। हम जैसे ये गोदी मीडिया के जो आतंकवादी ना, काफी इस देश को बर्बाद करने के लिए बात करते हो। आखिर तुम्हारी तमीज कहां है? ओके सॉरी सर। सर सर्वदलीय बैठक रखी गई थी, सभी आए थे, केवल मालिक को छोड़ के। मालिक क्यों नहीं आते सर ऐसी जगहों पे? वहां टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होते इसलिए नहीं आते क्या? तो वो मालिक है, मालिक को जाना है तो जाएंगे, नहीं जाना है तो नहीं जाएंगे। सबका मालिक है। तुझे उससे क्या है? तू क्यों सवाल पूछ रहा है? तुझे इससे क्या दिक्कत है? मालिक जाए या नहीं जाए? लेकिन विपक्ष को भी मानना पड़ेगा सर। इस समय कितना ही राजनीति कर सकती थी, लेकिन अभी भी बोल रही कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। पूरी विनम्रता से हम पूरे सरकार को समर्थन कर रहे हैं। What you say? That what? विनम्रता? अरे विनम्रता की मां की आंख। आखिर ये विपक्ष पाकिस्तान की भाषा कब तक बोलेगा? ये विपक्ष आखिर पाकिस्तान जिंदाबाद कब तक बोलेगा? जो विपक्ष पहले बोलता था ना, गोडसे मुर्दाबाद, आई एम सॉरी गोडसे बाबू, जो विपक्ष पहले बोलता था ना गोडसे मुर्दाबाद, कहां है वो विपक्ष? क्यों पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोल पा रहा है वो विपक्ष? क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है वो विपक्ष? देश के असली गद्दार हम नहीं, विपक्ष। सर विपक्ष ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। आप लोग ही क्यों फालतू ऐसा झूठ बोल के माहौल बना रहे हैं? आपको नहीं लगता कि आप लोग पत्रकारिता को और ज्यादा नीचे गिरा रहे हो, और ज्यादा बदनाम कर रहे हो? वैसे ही विश्व में हमारी पत्रकारिता एकदम निचले स्तर पर जा रहे हैं सर। ऐसी नाजुक घड़ी, कठिन घड़ी और वॉर जैसी सिचुएशन में आप लोगों की ऐसी बेशर्मी अच्छी बात नहीं है सर। अबे तेरे लिए होगा ये नाजुक घड़ी देश का, तेरे लिए होगा ये कठिन घड़ी, तेरे लिए वॉर होगा, हमारे लिए तो इवेंट है, एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है। अरे भोंदू, विपक्ष का पहले पाकिस्तान के साथ समर्थन है ऐसा हमें बताना है, फिर इस ऑपरेशन का क्रेडिट हमें साहब
आपको देकर उसका चेहरा चमकाना है। उसके बाद इस ऑपरेशन को और पहलगाम के आतंकी हमले का दोनों का जिक्र करके बिहार चुनाव में भका भक वोट दिलाना है। अरे आतंकवादी वो नहीं थे जिनमें इमोशन नहीं थे, सेंटिमेंट नहीं थे और गोली मार के चले गए। आतंकवादी तो हम है भैया, हम इमोशन के लिए काम नहीं करते, हम सेंटिमेंट के लिए काम नहीं करते, वी वर्क ओनली फॉर पेमेंट। अरे आपको पेमेंट पत्रकारिता के लिए मिलता है तो पत्रकारिता कीजिए ना, पेमेंट लेके आप लोग झूठ क्यों बोलते अरे हैं? बाबू हमें पेमेंट इसीलिए मिलता है, इस देश को सिर्फ झूठ में जीना सिखाना ही नहीं, झूठ सुनना है, झूठ कहना है, झूठ बोलना है, झूठ समझना है और तो और झूठ पर घमंड करना है, इसी का तो पेमेंट मिलता है हमें। अरे सर आपके लिए और आपकी पत्रकारिता के लिए मेरे दिल में पूरी तरह से लाना था, आपके लिए एक पर्सनल बात आपसे कहना था सर। श्योर टेल मी। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। हाउ डेयर यू टॉकिंग मी लाइक दैट, हाउ डेयर यू, आखिर तुम्हारी तमीज कहां है?